हेलो फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सार गणि पर। आज बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का ये है कि आप इस टॉपिक को समझने से पहले वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ज़रूर डालेंगे। NIS DLED से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि जो भी स्टूडेंट्स NIS DLED से कोर्स किए थे और TRE 1 और TRE 2 में, TRE 1 में सप्लीमेंट्री उनको नहीं मिला और TRE 2 में वो कट ऑफ मार्क्स तक जा रहे थे, लेकिन NIS DLED के वजह से उनका नहीं हो पाया, तो वो पेडिशनर बन सकते हैं। और पेडिशनर अगर आप बनिएगा और इस पर केस होगा कि हम लोगों का भी रिज़ल्ट दिया जाए, क्योंकि NIS DLED को कोर्ट ने अभी तक जज साहब ने ओरली माना है कि ये 24 मंथ का या 24 मंथ के बराबर ये कोर्स है। तो ये बहुत अच्छी बात है और ये पॉसिबल हुआ है विश्वनाथ सर के वजह से। विश्वनाथ सर के वजह से ही ये पॉसिबल हुआ है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि विश्वनाथ सर अभी केस को लीड कर रहे हैं, तो वीडियो के बीच में ही एक बात साफ साफ कहना है कि आप विश्वनाथ सर को सपोर्ट करेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। बहुत लोगों ने काम किया है, लेकिन जो रिज़ल्ट हमें ऑथेंटिक मिल रहा है विश्वनाथ सर से मिल रहा है। हम किसी की बुराई नहीं करना चाहेंगे, ना किसी को कंडेम करना चाहेंगे, लेकिन हाँ ये बात है कि अभी जो रिज़ल्ट मिल रहा है, पॉजिटिविटी जो आ रही है, एनर्जी जो मिल रहा है, वो किसके वजह से मिल रहा है? NIS DLED वाले को विश्वनाथ सर की वजह से मिल रहा है। तो इनको आप सपोर्ट करेंगे। आप समझेंगे कि TRE 1 और TRE 2 वाले पेडिशनर कैसे बनेंगे। तो पेडिशनर बनेंगे आप ऐसे कि आप अपना कट ऑफ मार्क्स मिलाएंगे। उस वक्त जिन लोगों ने सिलेक्शन लिया उन लोगों के आसपास अगर आपका कट ऑफ मार्क्स जा रहा है तो आप पेडिशनर बनिए। पेडिशनर बनने का फ़ायदा ये होगा कि हो सकता है कि केस में अगर आपके तरफ वर्डिक्ट हो जाता है तो आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है, पहली बात। दूसरी बात कि पेडिशनर बनने के लिए आप किससे कांटेक्ट करेंगे? तो पेडिशनर बनने के लिए अभी तक जो दिखने को मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम विश्वनाथ सर को सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं, हम विश्वनाथ सर के काम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि विश्वनाथ सर के काम को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप पेडिशनर बनने के लिए सीधा सीधा विश्वनाथ सर के इस नंबर से कांटेक्ट करेंगे। व्हाट्सअप नंबर है, इस पर व्हाट्सअप मैसेज भेजेंगे, बात करेंगे, या फिर डायरेक्ट कॉल से बात करेंगे और ये वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये विश्वनाथ सर का ही नंबर है, क्योंकि मेरे नज़र में और मेरे नॉलेज में ये विश्वनाथ सर का ही नंबर है। तो इससे आप कांटेक्ट करेंगे और पेडिशनर बनने से रिलेटेड डिटेल नॉलेज विश्वनाथ सर से लेंगे कि क्या क्या प्रॉफिट है, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। सबसे पहले तो आप NIS DLED जिस स्कूल से किए हैं वहाँ का एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद NIS DLED का सर्टिफिकेट और रिज़ल्ट दोनों होना चाहिए। साथ में सर्टिफिकेट और रिज़ल्ट होने के साथ साथ आपके पास जो ID प्रूफ है सारा होना चाहिए। आपने BPSC जो एग्ज़ाम दिया उसका एडमिट कार्ड होना चाहिए। फिर आप का जो सीटेट का है मार्कशीट वो होना चाहिए। आप एप्लीकेशन दिए थे BPSC में, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन का कुछ पेपर होना चाहिए। ये सारी चीज़ होनी चाहिए। अब देखिए TRE 4 में NIS का क्या होगा, इससे रिलेटेड मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसका मेरे पास सबूत भी होगा। इससे TRE 4 में वैकेंसी आने की जो मतलब पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी सी कम दिख रही है, लेकिन अगर आएगी तो 100% ये है कि NIS DLED वाले इसमें अप्लाई करेंगे। क्योंकि जहाँ तक 19 नवंबर की बात है, 19 नवंबर को जो हम लोग का सुनवाई हुआ है उस बहस के हिसाब से हमें 99% ये चांसेस लगता है कि NIS DLED को वैलिड कर दिया जाएगा। क्योंकि जज साहब इतनी बात तो मान रहे हैं कि कहीं ना कुछ गड़बड़ तो या तो फैसला देने में हुआ है या फिर फैसले को समझने में हुआ है। जज साहब ने ये माना है कि हाँ ये 24 मंथ के बराबर या 24 मंथ का है, तो या तो फैसला देने में जज साहब को कोई प्रॉब्लम हुआ है। देखिए पिटिशनर जो रिव्यू होता है, रिव्यू क्या होता है? समीक्षा होती है कि हमने जो फैसला दिया वो कहाँ तक सही है, तो उसमें समीक्षा हो रही है और 10 दिसंबर को फिर से वो समीक्षा का जहाँ तक 19 नवंबर को हुआ था उससे आगे की बात होगी। तो 10 दिसंबर को ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखेंगे, 10 दिसंबर हमारे लिए या जितने भी NIS DLED वाले हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या ध्यान देना होगा कि विश्वनाथ सर को आर्थिक या फिर शारीरिक या जिस तरह से भी हो सकेगा सहयोग करेंगे। आर्थिक सहयोग करने के लिए बहुत सारा व्हाट्सएप ग्रुप है,
उस व्हाट्सएप ग्रुप में क्यूआर कोड चल रहा है विश्वनाथ सर का, आप उस क्यूआर से वेरीफाई करेंगे कि विश्वनाथ सर का ही वो क्यूआर कोड है कि नहीं, और उसके बाद उस क्यूआर पर विश्वनाथ सर को आर्थिक सहयोग करेंगे। ये बात रखेंगे, ये बात याद रखेंगे। आपको किसी तरह की भी निगेटिविटी नहीं रखनी है, लेकिन विश्वनाथ सर को आर्थिक सहयोग ज़रूर करना है। ऐसा नहीं है कि हम विश्वनाथ सर के किसी भी तरह से सपोर्ट में हैं या अपोज में हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर आप 19 नवंबर का बहस देखिएगा तो उसमें साफ पता चल जाएगा कि कौन काम कर रहा है, किसने काम किया। और अगर आज भी अगर विश्वनाथ सर कुछ गलत करेंगे या कुछ ऐसा लगेगा कि नहीं इनके लिए वीडियो या इनके सपोर्ट में वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आज हम स्किप कर जाएंगे और इनके सपोर्ट में वीडियो नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर आज आप लोगों ने इन्हें सपोर्ट नहीं किया तो कल NIS DLED जो फ्रेश हैं या जो जॉब कर रहे हैं उनका ग्रोथ नहीं होगा, जो फ्रेश हैं वो फिर से जा नहीं पाएंगे इस बहाली में। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सर को सपोर्ट कीजिए, और पेडिशनर बनने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। ये नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हो सकता है कि इसमें आपको विशेष जानकारी मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आप किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट छोड़िए, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा या फिर तुरंत आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। लेकिन प्लीज़ सपोर्ट कीजिए विश्वनाथ सर को। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आज मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि NIS वाले आप लोग सुन लो, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि 10 दिसंबर से पहले आप विश्वनाथ सर को सहयोग करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, विजिट अगेन, थैंक यू।